हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। एक डीएफ का ये प्रश्न है जो आज मैंने लिया है। डाउट के ही क्वेश्चन अक्सर मैं लेती हूँ। आप सभी को पता है कि एक ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग पहले हो जाती है, एक की बाद में होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो डीएम एनर्जी में होते हैं अक्सर उनको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे भरोसा नहीं होता, या उनको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर बहुत लेट पता लगता है। एक पार्टनर को पहले पता लग जाता है और वो इनर वर्क कर रहे होते हैं काफ़ी डेडिकेटली, दूसरे को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरे को जागने में थोड़ा सा वक्त लगता है, या इस चीज़ पे बिलीव करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि अगर डीएम को इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव हो जाए तो उनका रिएक्शन क्या रहता है, फिर उनका वो कैसे एक्शन लेते हैं, या फिर डीएफ को वो अपने किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है, ये भी क्वेश्चन रहता है कि आखिर उनको पता कब लगता है, उनको अपने आप से पता लगता है या यूनिवर्स जैसे हमें बता रहे हैं वैसे उन्हें भी बताते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं। तो पता तो आपको भी होगा लेकिन फुल क्लैरिटी नहीं होती है, कन्फ्यूज़न होता है इन चीज़ों में। अभी भी बहुत सारे डीएफ को कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो डिटेल में बना ही दिया जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको वो छोटा सा डाउट क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ कि जैसे क्वेश्चन आता है ना बहुत सारी डीएफ का, कि जैसे डीएफ को ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता लगता है, क्या वही प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू डीएम को भी पता लगता है क्या? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है हाँ। हर बार ऐसा तो नहीं होता कि हर एक डीएम को उसी प्रोसेस से पता लगे, लेकिन हाँ, इस प्रोसेस से भी कुछ डीएम को पता लग सकता है कि अपने आप ही उनके साथ भी वही सारी चीज़ें हो जैसे डीएफ के साथ होती हैं, कि जैसे नंबर्स दिखने लगते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियोस वो देखने लगती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस सामने आने लगते हैं, और सारी चीज़ें इस तरीके से मैच होने लगती हैं, यूनिवर्स से कनेक्शन इस तरीके से फील होने लगता है, उनको फील हो जाता है कि समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग होना शुरू हो गया है हमारे साथ। तो ऐसी मैजिकल आसपास घटनाएं होने लगना, मैजिकल ड्रीम्स आने लगना, स्लीप पैरालिसिस और बहुत सारे अलग तरीके के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना, ऐसा ही क्या डीएम को भी पता लगता है क्या? तो डीएम को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। सेम चीज़ डीएम के साथ भी होता है, जब उनके पता लगने का समय आता है तब। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि जब आपको पता लगा तो सेम उसी समय आपके डीएम को भी सेम वही एक्सपीरियंसेस हो रहे हो जैसे आपको हो रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा है तुरंत नहीं पता चलता है। 5% केसेस में मैंने ये भी देखा है कि जब डीएफ को पता लगता है तो उसके कुछ ही दिन बाद या आसपास के टाइम में डीएम को भी पता लग जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। और अक्सर ऐसा भी मैंने 5% केसेस में ही देखा है कि डीएम के साथ भी ऐसे ही सेम सिचुएशन होती है कि सेम उनको भी टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियोस दिखना, सेम उनको भी नंबर्स दिखना, उनके साथ भी कुछ मैजिकल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना, उनके साथ भी ऐसी ऐसी सेम चीज़ें होना। ये सिर्फ 5% केसेस में दिखता है। ज़्यादातर या 90-95% केसेस में कैसे डीएम को पता लगता है, देखिए मैं 50% कहूँगी। 50% तो डीएफ खुद ही अपने डीएम को बता देती हैं। यूनिवर्स खुद डीएफ के थ्रू डीएम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि भाई आप हमारे ट्विन फ्लेम हैं और ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, कि आपके साथ भी हुआ है। तब डीएम को जाके ध्यान आता है कि हमारे साथ भी तो समथिंग डिफरेंट ही हो रहा है, लेकिन वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नहीं है, लेकिन आपके साथ कनेक्शन मुझे डिफरेंट लगता है। फिर उनको ये चीज़ फील होती है। दूसरा 50% केस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें डीएम को खुद यूनिवर्स के थ्रू पता लगता है उनके साथ जो स्पिरिचुअल घटनाएं होती हैं, क्योंकि कोई डीएम ऐसे होते हैं, लॉजिकल तो होते हैं लेकिन साथ में ईश्वर पे बिलीव भी कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। तो उनके साथ ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं कि उन्हें भी ऐसे ये यूनिवर्स से कनेक्शन फील होने लगा। एक टाइम के बाद उनकी अवेकनिंग हुई, उनके भी चक्रास में सेंसेशन, या उनको भी कुछ डिफरेंट डीएफ के साथ अलग लेवल का कनेक्शन और कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन फील होने लगा। सोल लेवल के कनेक्शन पे बिलीव बढ़ने लगा और अचानक ही आसपास मैजिकल घटनाएं होने लगी, नंबर्स दिखने लगे। ऐसा भी कुछ केसेस में होता है। ठीक है, 50% केसेस में ऐसा होता है डीएफ खुद बता देती हैं। 50% केसेस में ऐसा होता है कि डीएम को खुद यूनिवर्स बताते हैं, और वो तब बताते हैं जब डीएफ का एक प्रॉपर लेवल पे अवेकनिंग हो चुका होता है। एक प्रॉपर लेवल पे जब डीएफ
कि एनर्जी को डीएम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, जैसे कि क्योंकि डीएफ और डीएम दोनों का ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक साथ स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है? मेन प्रॉब्लम ये आती है कि फिर दोनों की एनर्जी एक दूसरे को काफ़ी डिस्टर्ब करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ होना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बाकी सारी चीज़ों पे या इनर वर्क पे फिर ध्यान जा नहीं पाता है, या फिर वो जो डेडिकेशन लेवल है एनर्जी क्लींस करने का और चक्रास क्लींस करने का, डेली मेडिटेशन करने का और बहुत सारी हीलिंग्स करने का, वो जो प्रोसेस होता है ना, उस पे ध्यान दे नहीं पाते या वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। कहा जाता है ना, सेपरेशन प्रिपरेशन का पीरियड है। तो सेपरेशन का मतलब यूनिवर्स जो इतने टाइम तक डीएम को नहीं बताते हैं, तो वो एक प्रिपरेशन का टाइम होता है कि डीएम को फिर कुछ अलग तरीके से वो अवेकन करा रहे होते हैं, कुछ अलग चीज़ों में फंसा के रखते हैं, या कोई कर्मा रिलीज़ कर रहे होते हैं डीएम, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी में होते हैं, वहाँ पे कुछ उनका लेसन और लर्निंग चल रहा होता है, और इधर डीएफ को सारा कुछ पता हो जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ये वो, और फिर वो इनर वर्क करना स्टार्ट करती है अपने ऊपर। एक लेवल के बाद ये सब तो सब लोग जानते हैं आप लोग कि एक लेवल के बाद जब इनर वर्क हो जाता है तब डीएम का अवेकनिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर किसी का केस इससे थोड़ा सा डिफरेंट अगर होता है तो वो 5% केसेस ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं, बहुत सारे डीएम और डीएफ दोनों एक साथ आते हैं बात करने के लिए, जिनकी अवेकनिंग हो गई है। उसमें बहुत सारे ऐसे डीएम एंड डीएफ मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो एक साथ आते हैं और एक ही कॉल में दोनों कॉन्फ्रेंस करके दोनों ही अपने अपने रिलेशन के बारे में बात करते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं कि मैम ने हमने इस सिचुएशन में ऐसा किया, और डीएफ कहती है कि हमने इस सिचुएशन में ऐसा किया। फिर दोनों की लड़ाई भी अगर हो जाती है तो दोनों साथ में आते हैं डिस्कस करने की, चलो ठीक है मैम से बात करते हैं, पूछते हैं इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसका क्या सलूशन है। तो जब उनकी पूरी स्टोरी देखी जाती है, समझी जाती है, तो मुझे एक चीज़ वहाँ पे जो दिखी वो ये देखी कि डीएम के भी अपने प्रॉब्लम होते हैं। डीएम अपनी जगह पे सही डिसीजंस कर रहे होते हैं, सही डिसीजन लेने का पूरा प्रयास कर रहे होते हैं। डीएफ भी अपनी जगह पे इनर वर्क कर रही होती है, सही डिसीजन लेने का पूरा प्रयास कर रही होती है। तो एक जो केस देखा गया है कि जब डीएम को बिलीव हो जाता है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे, तब उनका रिएक्शन क्या होता है। तो जितने एक्सपीरियंसेस हैं और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता रही हूँ कि उनका रिएक्शन क्या होता है। जब डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बिलीव हो जाता है तो डीएम भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही देखते हैं। वो भी यूनिवर्स का मैसेज सुनना, समझना, यूनिवर्स से मैसेज प्राप्त करना, या यूनिवर्स जो उनको गाइडेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चलने का पूरा प्रयास करते हैं। पूरा प्रयास करते हैं कि अपने ईगो को डाउन कर सकें और यूनिवर्स का जो भी मैसेज है वो उसको सुन सकें। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी, ये बात जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि डीएम के साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें या नेगेटिव एनर्जी का मैनिपुलेशन या ऐसे रॉन्ग मैसेजेस रिसीव होते हैं जो कि उन्हें भी डिकोड करने में प्रॉब्लम महसूस होती है। उनको भी ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग मैसेज मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कि आप लोगों को पता लग जाता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती हैं आपके साथ में, ऐसे फुल मून, न्यू मून पे ऐसे मैनिपुलेशंस आपके खुद के अंदर की नेगेटिव एनर्जी की वजह से कभी कभी इतना इरिटेशन होता है चीज़ों से, इनर वर्क से, कि आपको मन करता है कि ये सारी चीज़ें ना करें, छोड़ दें, या फिर टाइम टाइम पे आपका जो बिलीव है वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे उठने लगता है। ऐसा कहीं आप वीडियोस देख लेते हैं, कहीं से आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिल गए, कोई बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज़ ने अगर आप कुछ अलग बोला है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो आप कभी कभी ऐसे वीडियोस सुन के हिल जाते हैं नहीं अंदर से। तो बिल्कुल ऐसे ही सेम चीज़ डीएम के साथ भी कभी कभी हो जाती है। वो बिलीव भी कर रहे होते हैं तो उनके सामने भी कभी कभी ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, वो थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, तो उनके दिमाग में ऐसे टेंशन चल जाती है कि पता नहीं ये सही है कि नहीं है। वो भी डाउट की एनर्जी में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तब उनका जो डिसीजन है वो बदल जाता है, तब उनका जो एक्शन है वो थोड़ी देर के लिए बदल जाता है। और ये इसको मैनिपुलेशन ही कहते हैं। जैसे कि होता है अप एंड डाउन्स आते रहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उनको भी ऐसे ऐसे कुछ मैसेजेस रिसीव होते रहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसे नेगेटिव मैसेजेस उनको रिसीव हो, उनको अंदर से डाउट आ जाता है, तो वो आपको इग्नोर कर देते हैं या फिर से आपसे रन कर जाते हैं या थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, या फिर अपने उसी ईगोइस्टिक माइंड को या फिर लॉजिकल
और मटेरियलिस्टिक लाइफ को चूज़ कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए ऐसा वो करते हैं। फिर से उनको उस चीज़ पे ट्रस्ट करने में, बिलीव करने में, फिर से अपनी इंट्यूशन से जुड़ने में, ईश्वर का मैसेज उनको मिले, क्लैरिटी मिले, इसमें समय लगता है। इसीलिए अक्सर आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे डीएम ने तो बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, अचानक क्या हुआ कि उन्होंने फिर से मुझे इग्नोर कर दिया या ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर वो कर भी रहे हैं तो ये सिर्फ उनका जो लेसन चल रहा है, जो लर्निंग चल रहा है, जो अप एंड डाउन्स हो रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में होने की वजह से, जो मैनिपुलेशन हो रहा है, जो माया है, उसकी वजह से हो रहे होते हैं। कभी कभी कुछ डार्क फोर्सेस भी होती हैं, कुछ जनरेशन कर्सेस भी होते हैं, कभी कभी कोई कार्मिक या थर्ड पार्टी आपके डीएम से कुछ ज़्यादा ही अगर अटैच है तो वो भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहती है, तो ब्लैक मैजिक वगैरह भी ऐसे करवाते हैं, या वो भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, वो भी बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ करने की कोशिश कर रही होती है। तो उसकी वजह से भी उसकी एनर्जी भी आपके डीएम को मैनिपुलेट कर देती है, तो वो ऐसे बीच में फंस से जाते हैं। उससे निकलने के लिए सिंपल है कि आपके डीएम की अवेकनिंग एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो, उनको एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रियलाइजेशन हो, स्ट्रॉन्ग लेवल पे उनको अंडरस्टैंडिंग आए, तब जाके वो इन चीज़ों को, इस माया जाल को, भ्रम को तोड़ करके बाहर आ पाते हैं। तो ये उनकी भी इस तरीके की लर्निंग होती है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर मैं ट्रू रिएक्शन की बात करूं कि अगर उनको ट्विन फ्लेम जर्नी पे बिलीव हो जाता है, अगर उनको बिलीव हो जाता है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? तो उनका ट्रू रिएक्शन यही होता है कि वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि सारी जो प्रॉब्लम्स है आपके और उनके बीच में, उसको वो सॉल्व कर सकें और आपकी तरफ एक्शन लेना, आपको अनब्लॉक करना अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे थे इसके पहले जब उनको ट्रस्ट नहीं था इस कॉन्सेप्ट पे, तो वो आपका सपोर्ट करना, आपका साथ देना, आपके इनर वर्क को अप्रिशिएट करना, आपको इनर वर्क करने के लिए पुश करना, आपको और अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल ज्ञान ला करके देना, है ना। उनकी बातों में आपको दिखेगा ऐसे कि वो बात आपसे कर रहे हैं तो आपको और सारा स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो उनको पता है वो चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो उनके एक्शन में आपको दिख जाएगा कि वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इनर वर्क के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और उसका बेनिफिट भी आपको बताएंगे और बहुत ही सपोर्टिव और केयरिंग फील कराएंगे आपको। और सबसे बड़ा एक्शन तो आपको ये उनके बिहेवियर में सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये दिखेगा कि वो अपनी बहुत ज़्यादा सफाई देने लगेंगे कि उन्होंने जो पास्ट में गलतियां करी हैं, जो उन्होंने आपको हर्ट किया है, जब वो बिलीव नहीं करते थे आपके ऊपर या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो उन्होंने जो हर्ट किया आपको, जो उनसे कुछ गलतियां हुई, उसका जस्टिफिकेशन देंगे आपको, उसकी सफाइयाँ देना शुरू कर देंगे कि उन्होंने वो चीज़ करी थी तो क्यों करी थी, ऐसा किया आपके साथ तो क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण था, क्या रीज़न था, उनको क्या प्रॉब्लम थी। ये चीज़ें आपसे डिस्कस करने लगेंगे। कभी कभी वो खुल के नहीं बोल पाते कि उनको इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव है, हो सकता है ऐसा कि बिलीव है लेकिन ऊपर से आपको अभी नहीं बता रहे हैं कि उनको बिलीव आ चुका है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है ना आपकी तरफ, वो पूरा बदल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आपकी बिल्कुल आपके डीएम से बात ही नहीं हो रही है, तो उस केस में आप कैसे जानेंगे कि आपके ट्विन को पता लग गया है ट्विन कॉन्सेप्ट के बारे में और उनको बिलीव हो गया इस पर। अगर आपकी बिल्कुल भी बात नहीं होती है तो ये चीज़ तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ही चैनल करेंगे, ये ड्रीम वगैरह के थ्रू आपको पता लगेगा। ड्रीम वगैरह में आपके डीएम के तरफ से क्लियर आपको ये मैसेज मिल सकता है कि उनको बिलीव है इस कॉन्सेप्ट पे और वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके का मैसेज आपको मिल सकता है आपके डीएम की तरफ से। या फिर ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करें, अनब्लॉक करें और डायरेक्ट आपसे बात करके ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करें। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम को आपके अगर बिलीव हो जाता है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे, तो टोटली आपका सपोर्ट करते हैं और वो यूनियन, परमानेंट यूनियन हो जाता है, फिर वो आ जाते हैं आपके पास। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ये बात पता लगने के बाद भी डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते, या थर्ड पार्टी इशू या और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से वो ऑन ऑफ करने लगते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं और अपनी ही चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, साथ में आपका भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में उनसे कोई गलती ना हो, या फिर वो कोई कर्मा ना क्रिएट कर लें या कुछ ऐसा गलत ना कर लें जिससे कि यूनिवर्स उनसे नाराज़ हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी दिमाग में चलती है डीएम के, तो वो भी परेशान होते हैं कि उनसे भी कोई गलती ना हो जाए, वो भी परेशान होते हैं कि वो भी सारी चीज़ें परफेक्टली कर सकें और इसी बैलेंस को बनाने में उनको भी काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो होप फ्रेंड्स कि आपको इस गाइडेंस से थोड़ी सी हेल्प मिली हो अपने डीएम को समझने में, इस जर्नी को समझने में।
तो अंत में फ्रेंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा खुद को भी समय दीजिए, इनर वर्क करते रहिए। थोड़ा सा आपके डीएम को भी टाइम लगता है तो डीएम को भी समय दीजिए। अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपके रियूनियन में तो ऐसा हो सकता है कि आपके डीएम को इस टाइम की ज़रूरत हो, उनकी लाइफ में सिचुएशन सॉल्व होने में इस टाइम की ज़रूरत हो। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और अपने डीएम को भी थोड़ा सा स्पेस और टाइम दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम साई।